अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सौले नौरीन। नाज़रीन, जहां बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये कि ब्यूटी एक्सपर्ट का आना और फिर डॉक्टर्स का आना, हर्बलिस्ट का आना, डर्माटोलॉजिस्ट का आना, वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स की जितनी भी चीजें होती हैं या खेल कूद से रेलेवेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको भी बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वजह से आपसे ऐसी बातें कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल से गेस्ट मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, बट थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है खेल और ग़िज़ा। खेलते तो लोग हैं बहुत, सब कुछ, बहुत सारी खेल है हमारे पाकिस्तान में, मतलब हमारे माशरे में, बट इसके साथ साथ क्या हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, यानी सेहत की हिफाजत करते हैं, यानी इसमें हम बातें करेंगे खेल और ग़िज़ा पर। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे बातें करने के लिए आपने करना क्या है, 0213589027 उन पर कॉल करनी है, उनसे बातें करनी है, हमसे बातें करनी है। और इसके साथ ही साथ सनशाइन मॉर्निंग का पेज मौजूद है, फेसबुक पे आप लाइक करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें। इंट्रोडक्शन करवाती हूँ कि खेल और ग़िज़ा के लिए हमारे साथ कौन से ऐसे अच्छे से गेस्ट मौजूद हैं। नाम है जी उनका अब्दुल समद खान, फोर्डन MMA यूनिवर्सल अलायंस। अस्सलाम वालेकुम समद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। और इनके साथ ही साथ बहुत प्यारी सी क्यूट सी इश्मा आलम मौजूद है हमारे साथ, सिंध जूनियर टाइक्वांडो प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। क्या? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इश्मा, सबसे पहले तो एक बात बताएं मुझे, आपको ये कराटे शराटे का शौक कब से हुआ? बस शौक हो गया, सर को देखा था एक दफा, तो बस फिर उसके बाद से मुझे शौक चढ़ा, क्लब आई, फिर उसके बाद पिट पिट के खेलना भी शुरू कर दिया। उसके बाद बस शौक हो गया। शौक हो गया। इससे पहले क्या क्या करती थी आप? इससे पहले मैं पढ़ाई की तरफ स्टडी, सब बाकी खेलती थी, स्कूल लेवल या कॉलेज वगैरह में। खेल कूद का शुरू से शौक? खेल कूद का शुरू से ही शौक था मुझे। अच्छा, इससे पहले पढ़ाई क्या करती थी? ठीक है जी, शौक हुआ सर को देखकर, फिर क्लब ज्वाइन कर लिया? जी जी बिल्कुल। उसके बाद क्लब ज्वाइन करा, फिर देखा, मजा आने लग गया, तो फिर आगे खुद ब खुद बढ़ने लग गया। क्या मजा आने लगा? दूसरों को मारने में मजा आने लग गया? दूसरों को मारने में मजा आ गया, फिर जीतने में मजा आने लग गया। अच्छा। फिर और दिल करा कि और आगे खेलूं। इश्मा, कराटे का क्यों शौक हुआ? इसमें अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है, अब अपनी एक एनर्जी को आप किस तरह करते हो, इस तरह। तो बाकी और भी स्पोर्ट्स होते हैं, वो भी खेलते हैं, बट इसमें इसको खेलने में ज्यादा मजा आता है और फिर एक अच्छा लगता है खेलने। सेल्फ डिफेंस के लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा जी। जी समझ साहब, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ से किया है, क्यों शौक हुआ? देखिए, शौक तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने डलवाया, और स्कूल लेवल से जब स्कूल के अंदर मार्शल आर्ट स्टार्ट हुई तो मैंने भी दाखिला ले लिया। बहुत सारे बच्चे ले रहे थे। हाँ। क्योंकि हम तो देखते थे जैकी चैन की मूवीज, ब्रूस ली की, चक नॉरिस की, तो बड़ा जबरदस्त लगा जी, हम भी शायद हवा में उड़ जाएंगे, कुछ कर लेंगे। बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो हम भी स्पाइडरमैन बन जाएंगे। हम भी स्पाइडरमैन शायद बन जाएंगे, लेकिन स्पाइडरमैन तो नहीं बने। लेकिन मार्शल आर्ट्स में 4 डैन ब्लैक बेल्ट हासिल की, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन से भी हासिल की। फिर सियोल में ताइक्वांडो का हेडक्वार्टर है कोरिया में, तो वहां से भी एक हमने बेल्ट ली। उसके बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ आना हुआ, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेले, तो यूनिवर्सल MMA अलायंस जो जिसके फाउंडर शोएब भट्ट साहब हैं, तो उनके साथ में लगा। नाउ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सल MMA अलायंस। और इसके अलावा असल में स्पोर्ट्स जो है ना, वो मोटिवेट होता है इंसान देखकर। और हमने इतना कुछ देखा टीवी के ऊपर, इसकी मूवीज वगैरह, कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो गया कि नाउ मार्शल आर्ट इज समथिंग दैट कैन बेनिफिट यू, एंड रियल लाइफ में भी बेनिफिट कर सकती है, स्पोर्ट्स में भी बेनिफिट कर सकती है, एंड समटाइम्स ऑन द स्ट्रीट भी बेनिफिट कर सकती है। अच्छा, वो किस तरह से? कभी कभी सेल्फ डिफेंस करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है हालात थोड़े से कराची के थोड़े टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं, लेकिन क्या करें, मतलब यू हैव टू लिव। कराची में हर किसी को स्पाइडरमैन तो होना ही चाहिए। स्पाइडरमैन तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ही शुड नो हाउ टू एस्केप इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। बिल्कुल, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से काबू करना बहुत जरूरी है। इंसान को एस्केप्स आने चाहिए कि वो निकल सके लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से, और हमारा लॉ भी हमको अलाउ करता है सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस तो होनी चाहिए ना, कि इंसान अगर कहीं फंस जाता है या कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो कभी ऐसा हुआ आप समझ साहब? लड़ाई झगड़ा? हाँ। देखें, व्हाट मार्शल आर्ट टीचर्स के आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। स्टेशन आप में मौजूद है। हाँ। रिंग आपको मिल जाता है, एक ओपन ग्राउंड आपको मिल जाता है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। ताइक्वांडो के टूर्नामेंट्स होते हैं, वो खेल सकते हैं। बट फाइट ऑन द स्ट्रीट
ये हमारे यहाँ बिल्कुल बैंड है, और हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट थे ताइक्वांडो के और MMA के, उस पे रोड पे लड़ना या अपनी पावर को मिसयूज करना कहीं भी अलाउ नहीं, कहीं भी अलाउ नहीं है। सही। तो जब आपने ये काम सीखा, मतलब कहा तो आपके पापा ने मोटिवेट किया, फ्रेंड्स ने किया, या? लेकिन जिस मैंने स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो बस क्या उम्र थी आपकी? मैं आई वाज अराउंड अबाउट 5 years old, 5 साल का मैं था जिस मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। माशाल्लाह। एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड थैंक्स टू माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लीड किया, गाइड किया कि नहीं आप आगे जा सकते हैं। देखिए किसी चीज में इंडक्ट होना बहुत जरूरी है, उसमें रिटेन करवाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर होगी ना ये चीज बचपन से। स्पोर्ट्स तो थी, हाँ। देखिए और ये टैलेंट स्पोर्ट्स हर बच्चे में होता है, इसको ग्रूम करना, इसको निकालना बहुत जरूरी है, और ये पेरेंट्स का काम है कि इसको देखें कि उनका बच्चा किस चीज में टैलेंटेड है, किस चीज में टैलेंटेड है, फिर उसी तरफ लेकर जाएंगे ना। आपके इस ट्रैक से उस ट्रैक पे होता है ना कि समटाइम पेरेंट्स अपनी मर्जी कर रहे होते हैं कि नहीं, जो अपनी मर्जी करें, हाँ, टू सम एक्सटेंट अपनी मर्जी करें, चेक पोस्ट रखें, विजिलेंस रखें, हाँ, मगर ये कि देखें तो एटलीस्ट वो अगर एक पेंटर है, बच्चा बजाते खुद एक पेंटर है, ही कैन नॉट बी अ स्ट्रीट ब्रूटल फाइटर, बिल्कुल तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, डिफरेंट चीज है। हाँ, अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक ने उसको दिया है, और अल्लाह ताला बैलेंस रखता है, कुछ को मार्शल आर्टिस्ट बनाता है, कुछ को पेंटर, कुछ को आर्टिस्ट बनाता है, इक्वल बैलेंस है। सही जी। तो इश्मा ने आपको कब से ज्वाइन किया, मतलब पहले उन्होंने कहीं आपको देखा? यस, या असल में इनकी कॉलेज के अंदर एक सेमिनार हुआ, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएं। हमने गए और हमारी टीम मौजूद थी, हमने इनको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया, कुछ ऐसी चीजें इनको बताई कि जो इन्होंने वाकई इन्होंने देखी हैं, फेस की हैं, तो शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। ये मेरे पास आई कि आई वांट टू ज्वाइन मार्शल आर्ट्स। मैंने इनको अपने क्लब का, आपने बताया कि इसमें चोट भी लग सकती है? मैंने इसको बताया जी पिटाई होगी। पिटाई होगी, पिटती भी किस तरह से, डंडे से या? देखिए बड़ा अच्छा एक जुमला सुना था कि पिटाई के डर से तो हाथी भी फुटबॉल पे चढ़ जाता है। हाँ जी, सर्कस के अंदर तो ये सर्कस नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत कुछ चीजें ऐसी होनी है बाय फोर्स हमें करवानी पड़ती हैं। बच्चा बोलता है नहीं मैं थक गया, नहीं हम हम डांटते हैं तो वो सीखता है, आगे जाता है। थकन के हवाले से पूछना चाहूंगी इश्मा, थकन होती थी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में थोड़ा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यू स्टार्ट करते हैं तो उस पर थकान होती है, फिर हमारे मसल्स इतने आदी नहीं होते, फिर यूज्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद इतना पता नहीं चलता। फिर जब ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह जब सर करवाते हैं, इश्मा कहीं आप जाती तो लोग डरते हैं आपसे कि यार इसे तो कराटा आता है? फ्रेंड्स कभी कभी बोलते हैं कि नहीं हम तुमसे बढ़िया तो मैं कहती नहीं मैं रिंग की प्लेयर हूँ, बाहर में अच्छी सी एक लड़की हूँ। अच्छा मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं कि वर्ड कराटे जो है ना, ये बेसिकली इस खेल से हमारा ताल्लुक नहीं है, बहुत मशहूर खेल है जूडो कराटे, बहुत मशहूर हुआ। कराटे से नहीं, बेसिक कराटे जापानीज स्पोर्ट्स है हमारा। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी, बताएं जी इश्मा। हमारा ताल्लुक ताइक्वांडो से, हम लोग ताइक्वांडो करते हैं, कराटे एक डिफरेंट चीज है, वो भी मार्शल आर्ट है, पर ताइक्वांडो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इतना डिफरेंस नहीं है, बट दोनों अलग अलग मार्शल आर्ट है और अलग अलग ओरिजिन के हैं। पिटाई तो सेम होती है ना? जी वो थोड़ा सा डिफरेंस। आप ये समझे ना कि दो सिंगर्स हैं, दोनों गाना गाते हैं, दोनों के फैन फॉलोइंग्स हैं, कुछ एक सिंगर को पसंद करते हैं, कुछ दूसरे को पसंद करते हैं, कुछ लोग कराटे को पसंद करते हैं और कुछ लोग ताइक्वांडो को पसंद करते हैं। क्या मतलब इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो क्यों नाम अलग, मतलब क्यों चेंज दिया गया है नाम इसका? कराटे बेसिकली ओरिजिन है जापान से, और ताइक्वांडो का ओरिजिन ताइक्वांडो कोरिया से है। और ये समझे कि कराटे इज लाइक मोर देन इट्स लाइक अ कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, सही मेन जो कराटे है। एंड ताइक्वांडो इज मोर लाइक अ स्पोर्ट्स गेम, जिसमें स्पोर्ट्स है, क्योंकि ओलंपिक्स में है ताइक्वांडो, तो उसके स्पोर्ट्स रूल्स बहुत जी एनहांस्ड है। इसके बरक्स कराटे के स्पोर्ट्स रूल्स, स्पोर्ट्स है उसमें भी मौजूद है, लेकिन वो अभी तक ओलंपिक्स में नहीं जा पाया। लेकिन कराटे इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स। मैं कोई कराटे को कह नहीं सकते ना, कह नहीं सकते। देखिए वो एक अलग फ्लेवर है, हाँ जी, आप उस फ्लेवर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। कुछ लाइफ का स्टार्टिंग का स्पैन मेरा कराटे के साथ है, मैं उसके बाद ताइक्वांडो में कन्वर्ट हुआ था। क्यों कन्वर्ट हुए? एक तो एक इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मिलते हैं, और ओलंपिक्स में है तो इसकी ज्यादा वैल्यू है। फिर वैल्यू है, मतलब एक अगर आप सोचेंगे जी सबसे ज्यादा हाई खेलना है मैंने ओलंपिक्स, तो आखिर में आप ये सोचते हैं ओलंपिक्स गेम्स खेलने हैं, इसके बड़ा कोई गेम नहीं है। तो ये ओलंपिक्स में मौजूद है, तो इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट कराटे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स ऑल टाइम। तो आपने कहाँ से सीखा? सिवाय मतलब स्कूलिंग में तो आपको शौक हुआ, फिर फैमिली वालों ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, टीचर्स ने कहा, देन आपने क्या क्या किया इसके लिए? होता है बड़ी बड़ी मेहनत की। हाँ एग्जैक्टली, मुझे यही पूछना था कि स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस माशरे में, जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है स्पोर्ट्स का इतना, अभी तक हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। स्टार्टिंग स्कूल से की, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, उसी क्लब में गए, एक
क्लब था अली मार्शल आर्ट सेंटर, वहाँ गेम स्टार्ट किया, करते रहे। देन ताइक्वांडो स्टार्ट किया टीचर के पास, बहुत उन्होंने बड़ा प्यारे तरीके से हमें गाइड किया। फिर काफी हमने बेल्ट्स ली, लेकिन एक फिर कोरियन मास्टर भी हमने पाकिस्तान बुलाया, अच्छा, जोंग सिकली के नाम से। उनके साथ भी मेरा एक टीवी पे इंटरव्यू हुआ था, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे गेम को, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें सर्टिफाई किया काफी। इसके अलावा अभी राइट नाउ हम एक इंटरनेशनल मास्टर्स के साथ अटैच है, उनका नाम है एंड्रिको विल, ही इज एन आयरिश मास्टर। सही। तो वो हमें काफी वहां से गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस किया जाए। देखिए, सेल्फ डिफेंस में और मार्शल आर्ट्स में थोड़ा फर्क है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में फर्क है, सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स नहीं होता, लेकिन मार्शल आर्ट्स में सेल्फ डिफेंस होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, स्कूल्स को, पेरेंट्स को। वो बोले जी हमने मार्शल आर्ट्स करा दिया, यस, बारीकियां हैं छोटी सी कि ताइक्वांडो के अंदर सेल्फ डिफेंस मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं है सेल्फ डिफेंस कोई कर रहा हो तो वो ताइक्वांडो से कर रहा हो, कराटे से कर रहा हो। ही कैन डू अ मिक्स थिंग, दैट्स कॉल्ड द मिक्स मार्शल आर्ट्स। जी जी, ये मिक्स काम कर सकता है। सही। तो आपने इस तरह से किया। और इश्मा, आपने जब स्टार्टअप लिया, जैसे कॉलेज में आपकी, जैसे सर ने बताया कि सेमिनार हुआ, फिर आपका मतलब इंस्पायर्ड हुई आपने जब बताया अपने घर वालों को, मना तो क्या होगा घर वालों ने, स्पेशली मदर ने? मदर ने तो नहीं इतना मना किया था मुझे मेरे फादर ने जरूर मुझे कहा था कि नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ मास्टर में इतना लड़कियों का है नहीं स्पोर्ट्स का आगे जाने का। हाँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मना किया, फिर मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया, फिर फादर भी थकार के उन्होंने हिम्मत हार ठीक है भाई जाओ, तुम्हें जो करना है करो। फिर मैंने कहा मैं कुछ ट्रायल्स वगैरह दूंगी, सिलेक्शन हो गई तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगी, वरना फिर मैं छोड़ दूंगी। हाँ। फिर मेरी सिलेक्शन वगैरह हो गई तो फिर मैंने आगे कंटिन्यू करा। तो सर, आपको क्या लगता है कि जब कोई स्टूडेंट आए आपके पास तो आप क्या देखते हैं उसमें, कैसी कोई चीज है कि ये आगे कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं? जिस तरह उन्होंने बताया कि कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें सिलेक्शन होती है बच्चों की। हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेते हैं, अच्छा, उनका फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी जो थोड़ा सा इंटेंशन उनकी लाइक हम लड़ लें किसी से, बदला ले लें किसी से, तो ऐसी चीज मैं फिर ऐसे बच्चे अवॉइड करता हूँ कि जिनका एग्रेसिव बिहेवियर हो, जो इनका लर्निंग बिहेवियर हो, वो बच्चे जो हम काफी उनको सपोर्ट भी करते हैं। फिर हम देखते हैं उनके पेरेंट्स कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कैसे पता लगता है सर कि इसका जो बिहेवियर है ये इस वजह से मतलब ये काम सीखना चाह रहा है कि जस्ट लड़ना झगड़ना है? उसकी बातों से अंदाजा हो जाता है, उसकी एग्रेसिव बिहेवियर। सर क्या मैं रोड पर लड़ सकूंगा, क्या मैं आने के बाद 4 बंदों से लड़ जब बच्चा मेरे पास आता है तो वो नया होता है ना, वो हर बात बोल देता है कि उसको एडमिशन मिल जाए। अब वो हमारे पास मेन पॉइंट है कि हम उसको ग्रैब कर सकें उसकी बात को। लाइक मुझे एक वाकई याद है, मेरे पास एक लड़का आया है कि कहने लगा कि सर क्या मैं 4 लड़कों से लड़ पाऊंगा? मैं उसकी बात सुनता रहा, मैंने कहा हाँ बेटा लड़ पाऊंगा। सुनता रहा मैं जैसे उसको, सर मैं किस तरह, क्या वो डंडा चलाना सिखा देंगे? मैंने कहा अच्छा, तो सर क्या आप लोग को वेपन को अच्छा। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि देखिए हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं हमारे पास। ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, कुछ बुली अवॉइडेंस चाहते हैं, उनके साथ पता नहीं कुछ हुआ हो, लड़ना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो। इस चीज को हम देखते हैं, हमारे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं आया कि जो हमारा एक ओवरऑल एनवायरनमेंट भी खराब करे जी, और फिर वो हमारे लिए मसला बने। और एमएमए के अंदर क्योंकि हम सारा कुछ ब्रूटल सिखाते हैं जी, जरा मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर जो हमारे यूनिवर्सल एमएमए अलायंस है वो चला रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें एहतियात करना पड़ता है कि हमारे पास वो लड़के आए जो गेम को सीखना चाहते हो, जो गेम को समझना चाहते हो और उसका प्रॉपर यूज स्पोर्ट्स में करना चाहते हो, टू अर्न अ मेडल, टू अर्न अ सर्टिफिकेट, नॉट टू अर्न सम ब्रोकन टीथ्स। वो अर्निंग नहीं होनी चाहिए कि वो बेकार में आ जाएंगे जी किसने सिखाया था आपको, फिर वो समझ आपके पास आ जाएंगे जी आपने बच्चे को क्या सिखाया। हाँ। तो ये स्पोर्ट्स है, माशरा चेंज हो रहा है, हमारी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, तो उसमें हमें ये सारी चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है कि हमारे कहीं बीच में ऐसे लोग ना आ जाएं जो इस चीज को खराब करें और बदनाम करें। सही सर, जिस तरह आपने बताया कि इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, आपको सबको पता है कि फ्यूल है हमारा। हाँ। फूड हमारा फ्यूल है, सही फ्यूल डालेंगे तो हम सही चलेंगे। लाइक मुझे याद है इश्मा व्हेन शी स्टार्टेड मार्शल आर्ट्स, तो मेरी रनिंग वगैरह पे हम जा रहे थे तो मैंने देखा कि इसकी आंखों के नीचे ब्लैक लैशेस थोड़े से पड़ने शुरू हो गए थे। हाँ, तो नोट करना पड़ता है। हमारे पास पूरा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बच्चे की एब्सेंट, प्रेजेंट, उसकी क्लास इंटरेक्शन सब कुछ उसमें लिखते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं हम उसकी। सही सही। इसके साथ होने लगा तो इसको मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि भाई पानी की तादाद तुम जरा बढ़ाओ। फिर इसके पेरेंट्स से बात की, उनसे मैंने कहा कि जी इसकी डाइट अच्छी करें
और लाइक ये अगर वो ले रही है, क्योंकि हमें इनको एक वेट पे भी मेंटेन करना पड़ता है। सही। अगर ये वेट से ऊपर चली जाएगी या वेट से नीचे आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, हाइट्स का डिफरेंस आ जाता है और वेट का डिफरेंस आ जाता है। कैटेगरी चेंज नहीं करनी पड़ती, तो बड़ा मेंटेन कराना पड़ता है इनके वेट को। उसके लिए हमें इनको डाइट बतानी पड़ती है। सही। तो डाइट चार्ट प्लान वगैरह कुछ देते हैं? जी हाँ, डाइट प्लान देते हैं हम बच्चों को। लाइक डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट है, छोटे बच्चों के लिए अलग है। सही। लाइक मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम जंक फूड, ये ऑयली और फैटी चीज सब कुछ खाएं। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें आपको दी हैं, इतनी नेमतें आपको दी, फैटी चीजों के अलावा फैटी चीजों के अलावा ना खाएं। और एक दफा मुझे याद एक वाकया मैं शेयर करूंगा। हम अपने क्लब में बैठे हुए थे, आपने शकरकंदी के बारे में तो सुना होगा जी। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छी स्टार्च उसमें होता है, बहुत जरूरी है जिस्म के लिए, बड़ी अच्छी उसमें शुगर होती है, बड़ी रिफाइंड शुगर होती है। हम ऐसे ही बैठे हुए थे ट्रेनिंग करने के बाद, तकरीबन रात का टाइम था 10:30 बजे का। मेरे पास 2 स्टूडेंट भी बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा कि यार जाओ बाहर से शकरकंदी ले आओ। लिटरली वो 14 साल का बच्चा था, बिल्कुल सामने ही खड़ा था। एंड ही रिप्लाइड मी, शकरकंदी क्या होती है? मतलब उसको ये पता ही नहीं था कि 14 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा आप फिर क्या खाते पीते हो? जी वो तो लेज और इन सब चीजों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो तो मतलब वो चिप्स वगैरह बिस्किट पे उनको पता है कि चिप्स बिस्किट होती है और या वो नूडल्स वगैरह खा लेते हैं। उसके अलावा उन्हें तो डाइटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि दूध कितना जरूरी है। क्यों नहीं पता है? उन्हें बताया नहीं गया। उनको स्कूल में हर चीज पढ़ाई गई। उनको स्कूल में बताया गया कि बेटा लंच बॉक्स बंद ऐसे करते हैं, केला ऐसे छीलते हैं। लेकिन केले में होता क्या है, ये कहाँ फायदेमंद होता है? मुझे याद है स्कूल में बताया था केला छीलते हैं। हाँ जी। केले क्यों छीलते हैं? केला क्यों खाते हैं? इसमें ऐसी क्या चीज है? डेट्स हम खाते हैं, खजूरें खाते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी। आपको शुगर केन का जूस पीना चाहिए, आपको एप्पल खाना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, एक हद तक आपको मीट भी खाना चाहिए। लेकिन ये उन्हें कौन बताएगा? डाइट प्लान के बारे में आपसे पूछूंगी। इश्मा से मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये क्या क्या खाती हैं? वेट भी मेंटेन कर रखना पड़ता है क्योंकि मुझे फिर हार्ट इश्यूज आते हैं, क्योंकि मेरा वेट है कम, उसमें फिर वेट में आता है तो फिर वो ऊपर चला जाता है। तो उसके लिए मुझे डाइट ऐसी मेंटेन रखनी पड़ती है कि डाइट भी अच्छी है और मैं खेल भी सकूं उस वेट में। तो मैं दूध भी पीती हूँ, अंडा भी खाती हूँ, डिपेंड है कि कभी एप्पल खा लिया। डेली की रूटीन में क्या खाना पीना होता है आपका? डेली की रूटीन में मैं सुबह दूध लेती हूँ और अंडा लेती हूँ और कभी कोई नया एप्पल ले लेती हूँ। और उसके बाद से मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ अपना पेट खाली ना रखूँ। ऐसे अब मेरा नाश्ता के पेट खाली ना रहे। क्यों? पेट खाली रहने से मतलब और वीकनेस वगैरह होती है आपको, और फिर भी मतलब एक वीकनेस वगैरह होती है आपको, और फिर आप आगे खेलते हो तो आपको फिर बाद में पता चलती है सब चीजें। बट ऐसा तो हो सकता है नश्मा कि पेट भरा हो तो खेलने कूदने में भी प्रॉब्लम होती है। पेट भरे में मैं लाइट डाइट लेती हूँ। जैसे अगर मैंने सुबह से नाश्ता कर लिया इतना, फिर मैं से 12 बजे स्लाइस ले लिया इस तरह से, और फिर बाकी जो लंच होता है मतलब वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ चलता रहता है। शाम में जूस पी लिया इस तरह से। मतलब लाइट डाइट ऐसा ना हो कि मुझे ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर ट्रेनिंग वगैरह करते फिर वॉमिट वगैरह जाती है अक्सर, तो उसमें बड़े इश्यूज आते हैं आपको और उससे आपकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती। सही। तो ऐसे ज्यादा खाने से मना किया जाता है समझ साहब? देखिए नई रिसर्च तो ये कहती है कि पेट को खाली ना छोड़ें, उससे आपको गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके जिगर में मसला हो सकता है। तो ये हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है हम लोगों को, क्योंकि ये अब हम उस स्टेज से निकल गए, जो हमारी हैबिट्स बन गई हैं वो बन गई हैं। लाइक हमेशा मना किया गया हमें कि पानी खाने के बाद पानी ना पियो, लेकिन हाथ चले ही जाता है। हम खाने के बाद पानी पीते हैं, वो काफी खतरनाक है। इसके अलावा तो जो ये बात उन्होंने की कि पेट खाली ना रहे, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो आपको गैसेस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इससे बचने का आसान तरीका यह है कि आप कोई हेल्दी फूड अपने पेट में रखें ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस चलता रहे। सर जिस तरह हमें हर चीज के लिए इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, तो वैसे खाने पीने में जैसे हमें नहीं पता है, मतलब पता भी है बट उसके बावजूद हम नहीं कर पाते हैं कि खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है, तो इस चीज के लिए ये इंस्ट्रक्ट कौन करेगा हमें अगर टीचर्स ना करें? तो पहली चीज तो ऑफिशियली जो आपका एजुकेशन इदारा है जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं वहां होना चाहिए। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन। ठीक है, टीचर ने वहाँ गाइड नहीं किया, टीचर ने वहाँ गाइड नहीं किया तो दूसरा जो उनका लेवल है वो पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप क्या बोलते हैं, किस तरह से कल्चर करें अपने उसको घर को, कि आप बिल्कुल हेल्दी प्रोडक्ट्स लें। लाइक उन्हें पता होना चाहिए कितना बच्चे को स्टार्च देना है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स देने, कैल्शियम किस किस चीज में बच्चों को देनी है, उन्हें खुद अंदाजा हो जाता है बच्चे से
कि अगर वो वीक हो रहा है, उसकी आई साइट वीक हो रही है, तो दुनिया बोलती है कि जी विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी चाहिए। मतलब ये तो एक जबान पे चढ़ा हुआ है। हाँ। हमारा ऐड बताता है कि जी विटामिन सी चाहिए और विटामिन डी है, इसमें प्रोटीन है। हाँ। और ओमेगा 3 है, तो ये सारी चीजें तो हमें लेना चाहिए। फिश का इस्तेमाल हमारे यहाँ, मैंने एक रिसर्च पढ़ रहा था कि 0.05% एक हमारा औसत बंदा फिश का इस्तेमाल करता है। हमें ज्यादा करना चाहिए। हम लोग कितना ज्यादा यूज बहुत जरूरी है, ओमेगा 3 उसमें। हाँ। अच्छा, और ये सारी चीजें हम नहीं ले पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती है, जो कि हमारे समझे कि ये चिप्स और बिस्किट वो जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिंदगी बर्बाद की हुई है। वो नहीं, मुझे अंदाजा होता है, मेरे पास हेल्थ कितनी खराब होती है। मुझे क्यों पता है इस चीज का दुख, इसलिए कि एक बाप अपने एक 5 साल के बच्चे को लेकर आता है और वो बोलता है ये सुस्त है। 5 साल का बच्चा सुस्त आपके पास जब लेकर आते हैं? जी, हमारे पास लेकर आए एक पेरेंट, लेट सपोज उन्होंने कहा जी मुझे बच्चे को एक्टिव करना है। हाँ। और उस बच्चे की हालत देख के लगता है कि वो कभी चला दौड़ा भागा ही नहीं है। और 5 साल के बच्चे को तो एक्टिव होना चाहिए, मतलब एक जनरल सी बात है। मैं आपसे भी पूछूंगा, आप बोलेंगे कि जी 5 साल के बच्चे को तो बड़ा एक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो बहुत ज़ईफ तो नहीं है ना कि 55-60 साल का तो नहीं है, जो 5 समझ में आती है, बट 55 तो नहीं है ना। कोरिया, जापान, चाइना, हाँ। यहाँ के जो ज़ईफ लोग हैं ना 80 और 70 और 90, ये परफॉर्म इन रिंग। वो रिंग में परफॉर्म करते हैं। उन्होंने अपना वेटरन्स का पैकेज बना रखा है कि हमारा हर पुराना बूढ़ा कोई 7 डैन, 8 डैन, 9 डैन, ये दे विल परफॉर्म। सही। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज का कल्चर लाना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। तो फिर क्या कहा आपने उस बच्चे को या उनके पेरेंट्स को? हमने बोला जी वी कैन ट्राई। और थोड़े दिन बाद वो थोड़ा उसको बच्चे को बीमार भी पड़ गया वो। अच्छा, कोई मतलब अल्लाह ना करे कोई बीमारी थी क्या इंटरनली? कुछ बात ये कि बॉडी को आदत ही नहीं है, कुछ आदत नहीं थी। अब उस बच्चे को कार्टून नेटवर्क देखने की आदत है, टीवी देखने की आदत है, उसको बैठा रहना है मुसलसल। तो ये बड़ा डिस्टर्ब है। अपने पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को एक्टिव रखें और टीवी कंप्यूटर से थोड़ा किस उम्र से किस उम्र तक बच्चे ज्यादातर आते हैं एडमिशन के लिए आपके पास? हमारे पास 4 साल से उम्र से बच्चे ज्यादा आते हैं। और मैं हमेशा विश करता हूं कि हमारे पास 15 साल का बच्चा भी आए। पेरेंट्स आते हैं, 5 साल से बच्चे लेकर आते हैं, 4 साल से लेकर आते हैं, 10 साल तक के बच्चे बहुत आते हैं। सही। जिस बच्चे की मुझे तलाश होती है ना, वो होती है 12 से 15, 16, 17। ये वो एज है जिसमें बच्चा अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेता है और यही एज ऐसी है कि वो बूम करता है। सही। मुझे ठीक है जी, इसी पे बात करेंगे हम। अभी हो चुका है यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक का टाइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छी सी बातें हो रही हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहें इंडस गोल्ड। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।